महाराष्ट्र बागवान वर्किंग कमेटी का काम पूरे महाराष्ट्र में बागवान समाज को एक प्लेटफॉर्म बनाकर देने की कोशिश जलगांव के डॉक्टर शरीफ बागवान कर रहे हैं। वो पूरे महाराष्ट्र में बागवान वर्किंग कमेटी का काम अल्हम्दुलिल्लाह प्रगति पथ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि महाराष्ट्र बागवान वर्किंग कमेटी की जिम्मेदारी लेकर पदाधिकारी बनकर अपने गांव शहर के बागवान समाज को आगे लाने की अच्छी कोशिश सोच को लेकर प्रोग्राम लेकर जोड़ने का काम पदाधिकारी कर रहे हैं। वहां पर बागवान वर्किंग कमेटी के पदाधिकारी उनको कमेटी की जानकारी देकर इस समय उनको जोड़ने की एक अच्छी कोशिश है। उसी तरह आज शोलापुर जिले के तालुका अक्कलकोट में तालुका अध्यक्ष जावेद हाजी रज्जाक बागवान ने एक होटल में 100 से 150 बागवान समाज को कमेटी में जोड़ने के लिए एक प्रोग्राम का आयोजन किया है। उनका सत्कार इस समय किया गया। इस समय सबको खाने का भी इंतज़ाम किया गया। इस प्रोग्राम के अध्यक्ष नूर अहमद बागवान तथा बागवान वर्किंग कमेटी सत्कार किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष का सत्कार जावेद बागवान अक्कलकोट तालुका अध्यक्ष ने किया। जेके बागवान का सत्कार के बागवान अक्कलकोट तालुका सचिव ने किया। आसिफ सलीम बागवान का सत्कार हाजी नूर बंदे नवाज बागवान अक्कलकोट तालुका सलाहकार ने किया। जबेर बागवान येड़शिकर इनका सत्कार रऊफ बागवान अक्कलकोट तालुका खजीनदार ने किया। जिहान बागवान का सत्कार सद्दाम बागवान ने किया। रईस बशीर बागवान का सत्कार आदिल बागवान अक्कलकोट तालुका उपाध्यक्ष ने किया। जावेद बागवान अक्कलकोट तालुका अध्यक्ष इनका सत्कार अक्कलकोट बागवान जमात के जानिब से बागवान जमात के अध्यक्ष सलीम नदीम बागवान येड़शिकर ने किया। आदिल बागवान अक्कलकोट तालुका अध्यक्ष इनका सत्कार अक्कलकोट बागवान जमात सचिव जब्बार बागवान ने किया। के बागवान अक्कलकोट तालुका सचिव का सत्कार बागवान जमात के सलाहकार अकील बागवान पहलवान ने किया। नूर बंदे नवाज बागवान अक्कलकोट तालुका सलाहकार इनका सत्कार अक्कलकोट बागवान जमात के सदस्य महबूब लाड़ साहब बागवान शेट्टी ने किया। जुबेर बागवान अक्कलकोट शहर युवा अध्यक्ष का सत्कार हुजैब बागवान मूसा ने किया। सद्दाम हारून बागवान सत्कार अक्कलकोट तालुका अध्यक्ष जावेद बागवान ने किया। MBWC के सदस्य हुसैन हारून बागवान, बाबू मियाँ बागवान, अकील अहमद बागवान, वसीम मौला बागवान, इब्राहिम बागवान, अनवर बागवान करजल ग्रामीण, जैनुद्दीन बागवान, मस्तान बागवान करजल ग्रामीण, महबूब बागवान, जमीर बागवान, सोहेब बागवान, सैपान बागवान, इस्माइल बागवान, अब्दुल समद बागवान, इरफान बागवान, खाजा भाई बागवान, उमर बागवान, नूर मोहम्मद, गफूर बागवान, इन सभी का इस समय सत्कार किया गया और वर्किंग कमेटी से इन्हें जोड़ा गया। आगे के सभी काम इन्हें इस समय बताए गए और ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र बागवान वर्किंग कमेटी का काम आगे बढ़ाने के उन्हें सलाह दी गई। इस समय सभी मान्यवरों ने वो प्रोग्राम के अध्यक्ष ने अपने मालूमात और मार्गदर्शन और ख्यालात का इज़हार किया। सुने उनकी। महाराष्ट्र बागवान वर्किंग कमेटी जो स्थापना हो गई महाराष्ट्र में, इसके आरिफ बागवान साहब डॉक्टर साहब इसके सदर हैं। शरीफ बागवान साहब जो सदर हैं उनके महाराष्ट्र के, उनके तालुका से बहुत हमारी जिलाध्यक्ष साहब हमारी कायम उनकी बात होती, फोन पे चर्चा होती, गाइडलाइन चलती, गाइडेंस चलता। जो हम डॉक्टर साहब को का एक उद्देश्य ऐसा है, हमको एक पसंद आया उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि ये तो छोटे मोटे उद्देश्य अपने के सामने ही जो हम छोड़ाते, जैसा हमारे बागवान जमात के सदर हैं, हम ये सब लोग जो है बैठ के ये कॉमन बात है वो समाज में कर, उसके आगे जो जाके उद्देश्य जो है समाज के लिए, जो आज तक बागवान बिरादरी के कौन नहीं करे, वो ऐसे विचार है। जो विचार कैसा है, हॉस्टल का विचार है। जैसा कि हमारे पढ़ाई तो पढ़ने के आगे जाने के लिए हॉस्टल की सुविधा होना बच्चों को, जिला वाइज हॉस्टल काटने का एक प्रोग्राम है। तो हमारे बच्चे गृहस्थी एक 40 किलोमीटर हमारे यहाँ से देहात आता है, यहाँ से 40 किलोमीटर होता है, 80 किलोमीटर होता है,
80 किलोमीटर का बच्चा जा नहीं सकता जिले को पढ़ने। ऐसे उद्देश्य उनके साथ जुड़े को हॉस्टल का भी एक उनका ये है। और मैं उनके साथ बात भी करा आर्थिक के लिए। आर्थिक मजबूत है बावन बिरादरी के महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा आर्थिक मजबूत हो तो बावन बिरादरी। थोड़ा तबका नीचे नीचे रहेगा, मगर उसके लिए हमारा खुद की बैंक नहीं है। बागवान बिरा हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए महाराष्ट्र में, हमारी खुद की बैंक नहीं है। हमारे पूरे महाराष्ट्र के जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले इतर बैंक के अंदर कहाँ तो डायरेक्ट नहीं, कहाँ तो पैसे रखते, कहाँ तो ये काम है। पर डॉक्टर साहब के साथ मैं ये चर्चा करें कि बाबा डॉक्टर साहब पहली बात जो है मूलभूत जो है हमारे आर्थिक बहुत बड़ी है, उसके साथ ज्वाइंट होना। जो नीचे तबके को जो लोन लेने जाते हैं अपने 15% हमारे जाते बाहर कोऑपरेटिव क्षेत्र में जाते, ब्याज से जाते, फर्स्ट अवस्था में जाते, ये सब रुकता। तो डॉक्टर साहब का मेरे से बात होने को डॉक्टर साहब बोले ये बैंक भी काटने की 100% कोशिश है, क्योंकि बात भी चले तो बैंक का भी होगा, हॉस्पिटल के जरिए वो भी काम होगा। तो बागवान बिरादरी का जो महाराष्ट्र में जब एक ज्वाइंट होंगे पूरी बिरादरी खाने शुमारी होने के बाद, कितने कोट हैं, कितने लाख हैं, कितने हैं, इसके बाद में फिर ये जो होने के बाद में जो बड़े प्रोजेक्ट जो हैं जो होना चाहिए महाराष्ट्र में, वो प्रोजेक्ट आने वाले हैं। ये तो छोटे मोटे हम छोड़ेंगे, झगड़ा छोड़ेंगे, सेमिनार लेंगे, वो होंगे, नौकरियां लगाएंगे, कोई मायने नहीं रखता आज के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट चालू है। मेन उद्देश्य क्या है, आर्थिक है, सामाजिक है, शैक्षणिक। शिक्षण में क्या देना, आर्थिक में क्या देना, ये सब बच्चे आगे बढ़े हैं। और डॉक्टर साहब के उद्देश्य कैसे हैं, ये बड़े उद्देश्य के लेके बागवान बिरादरी के जो ये महाराष्ट्र के ज्वाइंट करने वाले हैं, और महाराष्ट्र के पूरी बिरादरी एक जगह ज्वाइंट हो गई। पहला तो समझे हो रही है, जो सभासद होंगे आगे बढ़ते जाएंगे, ये पूरी ज्वाइंट होंगी। ज्वाइंट होने के बाद में जैसे पश्चिम महाराष्ट्र है, विदर्भ है, कोकण है, ये सब अलग अलग जगह के अंदर में उनकी चर्चा हुई कि अलग अलग जो है ना, एक एक जो है अपने जैसा इज्तिमा जैसा होता, तो वैसे सुबह के हिसाब से एक बड़े बड़े वो लॉबी के कार्यक्रम होंगे, जैसे कि पहला फिर ये सब चीज़ें होने वाले हैं। इसके लिए बागवान बिरादरी की ये जो वर्किंग कमेटी में ज्वाइंट होना, जिसके सभासद ज़्यादा बढ़ेंगे उतना वो सब सभा। और उसमें कैसा जीवन बीमा का एक प्रश्न आया है 1 लाख रुपए। और ये हमारे बिरादरी को ये जो है डॉक्टर साहब का एक उद्देश्य है कि पहला पैकेज जो मिलने वाला है समाज को, जो बीमा का मिलने वाला है। जो हम जाते आज देखते हैं बहुत बड़े बिरादरी जो है, बहुत पे हम बोलते हैं, मगर उतना जो जिसका चीज है उसका चलता, मगर नीचे सबके को पैसे को देंगे बोले तो उसको बहुत मुश्किल है। आज भी हर एक जगह है जो मदद देने वाले देंगे, मगर वैसे भी कई सबका है। अगर वो बीमा का 1 लाख रुपए का मिला है, इंश्योरेंस मिला है, तो मेडिकल का बोलो, जो तुम्हारी एक सहूलत मिलेंगी उसको, क्योंकि वो एक आधार मिलेगा। आप लोग ऐसा हो गया तो एक सिक्योरिटी है। हमारे समाज को क्या है, अंदर है, सिक्योरिटी क्या है, क्या भी हुआ तो फिर बहुत चलो इतना तो भी आधार है। ऐसे एक स्कीम जो पहली फॉलो होंगी, ऐसे बहुत अच्छे विचार उनके साथ में जुड़े हैं। इसके लिए सारे बिरादरी को अभी भी कहना है कि जो भी सभासद अभी भी जो होने वाले हैं उसके साथ होंगे, तो ऐसा बोल के मेरे 2 शब्द यहाँ पे ये करता हूँ। ऑल महाराष्ट्र वर्किंग कमेटी है, पूरे अपने सोलापुर जिले के नहीं, अक्कलकोट तालुके के नहीं, पूरा महाराष्ट्र जो ये है, ये बागवान वर्किंग कमेटी के अंडर में आने वाला है। बोले तो अपनी जो भी है मसला, शैक्षणिक होंगे, शादियों का होंगे, कुछ भी मसला होंगे, ये जो है अपना मसला बागवान वर्किंग कमेटी की होने वाला है। तो कोई भी ऐसा भी मत समझे कि ये। मैं अनीस हुसैन बागवान रहने वाला करमाला हूँ, और मैं एक हमारी महात्मा गांधी विद्यालय मराठी मीडियम है, वहाँ पर एक उप मुखियापद करके मैं काम कर रहा हूँ। और मैं इस महाराष्ट्र बागवान वर्किंग कमेटी का जिलाध्यक्ष नवनियुक्त हुआ हूँ, और इसीलिए यहाँ पर मैं, और जमात अलग ऐसा नहीं है, वर्किंग कमेटी के ही सदस्य जमात के ही रहेंगे। सिर्फ क्या होता है कि एक दूसरे को हम पूरे महाराष्ट्र में जोड़ने का काम करने वाले हैं। और जो भी हमारे काम है कि जो मसले हम पूरे प्रॉपर में छुड़ाते हैं कि जमात में छुड़ाते हैं, अगर वो मसला बड़ा होता है तो उसको आगे जिले में छुड़ा सकते हैं। कि ज़्यादा से ज़्यादा एक बात ऐसी होगी कि जो बाहर हमारी जो बातें अलग अलग से तरह से लिखी जाती है, बताई जाती है, कि वो ना हो। अपने घर का माहौल, अपने घर के जो भी मसले हैं वो अपने अपने ही छुड़ाने का काम इस वर्किंग कमेटी के माध्यम से भी किया जाएगा। फिर वह घरेलू हो, शैक्षणिक हो या फिर सामाजिक हो, जो भी कार्य है वह हमें इस वर्किंग कमेटी के माध्यम से
यहाँ पर छुड़ाने का काम करना है। और इसीलिए यहाँ पर एक से एक ऐसे सख्त पूरे अभी सोलापुर जिले के जितने तालुके हैं, तालुके में वर्किंग कमेटी तो रहेगी, पहले बागवान जमात रहेगी, उसमें से भी गिने चुने ही उसमें आएंगे सब, पूरे पहले तो जमात रहेगी, उसमें से ये सब लोग आएंगे। वो लोग इस तरह से एक दूसरे के संपर्क में पूरे जिले में यह काम करने का अवसर हमें मौका मिलेगा। इसलिए यह ज्यादा से ज्यादा इसमें जो सदस्य होते हैं वह करने का काम यहाँ पर हमें करना है। और यह एक स्टेज हमें डॉक्टर साहब ने दिया है, उसे आगे से आगे जितना बढ़ाना हो सकते हैं, जितना बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाने का काम यहाँ पर हमें करना है। और यही बात यहाँ पर बोलने के लिए मैं यहाँ पर जिलाध्यक्ष के नाते यहाँ पर आया हूँ कि जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आए हुए तमाम बिरादर बागवान जमात का जो भी सदस्य हैं उनका हम आज जावेद भाई बागवान की तरफ से और बागवान वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर साहब शरीफ बागवान की तरफ से आज का सदस्य का कार्यक्रम कर रहे हैं। सब में बड़ी खुशी ये है कि अक्कलकोट के अंदर जावेद भाई और उनकी टीम सभासद बढ़ाने के लिए सबसे आगे है, महाराष्ट्र के अंदर सबसे आगे है। और ऐसी ही टीम जितने भी सभासद अपने मिलेंगे वो सभासद शरीफ भाई बागवान अध्यक्ष साहब हमारे जो काम कर रहे हैं, वो जो उन्होंने काम किया है लॉकडाउन के अंदर 250-300 लोगों की जान बचे लिए उन्होंने। डॉक्टर साहब खुद पेशे से डॉक्टर हैं, वकील हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनको यह तड़प था कि बागवान बिरादरी आज बहुत पीछे है, बागवान बिरादरी को पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। उनके जो मसले हैं सभासद बनाकर मसले हल करना है। इसके अंदर बच्चों का एजुकेशन का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, दवाखाने का खर्चा है। गवर्नमेंट की मदद अपने लोगों तक नहीं मिलती, ये गवर्नमेंट की मदद अपने बागवान बिरादरी के लोगों तक कैसा पहुंचाना है वो भी उनका काम है। और उसके अंदर वकील भी ज्वाइंट है, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ये जो उनकी जो तड़प है ये कम से कम 10 साल से उन्होंने कार्य करते आ रहे हैं। और उन्होंने अभी और एक नया प्रस्ताव रखेले हैं कि बागवान बिरादरी के अंदर पूरा खाने शुमारी हो जाएंगी। उसमें लिखेंगे कि बाबा एक घर के अंदर कितने लड़के हैं, कितने लड़के हैं जो जिनके शादियां नहीं हुई, इसमें गरीब कितने हैं जो उनके लिए मदद नहीं है। तो ऐसा भी फाउंडेशन बनाकर उनके साथ उनके निकाह उनका काम करने की दिली तमन्ना रखेले। हम इंशाल्लाह काम को पूरा करेंगे। और इसके अंदर शादी कमेटी के अंदर आप फोटो बायोडाटा बना के रखो हर एक घर के। वो 4 कमेटी के अंदर मैं आपको जावेद भाई के तरफ से ज्वाइन करके लूंगा। उसके अंदर तुम्हारे फोटो आएंगे, बायोडाटा आएगा। तुमको बाहर जाकर किसी भी लोगों को 1000 दो 500 दो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमको फ्री में वो तुमको ज्वाइन करके लेंगे आप और तुमको घर बैठे दिखेंगे। और उसमें तुमको जो भी पसंद आएगा वो अपने अपने हिसाब से चौकसी करके रिश्तेदारी करेंगे और उसका जलसा रखेंगे। यहाँ पर क्या एक घर में अभी अक्कलकोट तालुके के अंदर 40 जन तैयार हो गए, रिश्ते जम गए गौर गरीब के। तो उसके तरफ से मदद भी मिलेगी अपने को। वो भी डॉक्टर साहब ने निर्णय लो उसके अंदर कि ऐसा मत समझो कि मैं वो जमात से जुड़ेला हूँ, मैं ये जमात से जुड़ेला हूँ, मैं वहाँ नहीं आता। ये दिल में मत रखो। बागवान बिरादरी से भी जुड़ो, बागवान वर्किंग कमेटी से भी जुड़ो। जहाँ तक हो सके पूरे बागवान बिरादरी एक प्लेटफॉर्म पर आना, ये डॉक्टर साहब का मकसद है। इसको कामयाब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सभासद बनो। बागवान वर्किंग कमेटी की तरफ से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि बागवान वर्किंग कमेटी एक ऐसी कमेटी है, अपने पास हर गांव में, हर शहर में, हर तालुके में, हर छोटे गांव में बागवान जमात है। बागवान जमात रहते हुए भी अपने को क्या होता कि कुछ मसले मसाइल चलते, अपने बच्ची बाहर हुई रहती है, अपने कुछ कारोबार है, कुछ धंधा है, कुछ ये है, कुछ मसरूफियात रहती है। तो एक दूसरे के साथ में अपने कांटेक्ट नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट नहीं है।
बागवान वर्किंग कमेटी की तरफ से इंशाल्लाह सबके साथ में कांटेक्ट होंगे। जो बागवान वर्किंग कमेटी की तरफ से एक काम होगा कि जैसे जिलान चाचा ने कहा शादियों का काम होगा, और इंशाल्लाह नौकरी के स्तर भी हम एक बड़ा जलसा लेंगे। जो बच्चे अपने पढ़े लिखे हैं, जो 15वीं 16वीं जो भी आगे तक पढ़े हैं, प्रोफेसर अपने से जुड़े हैं, आगे वो भी लोग क्या करेंगे कि उनको डायरेक्शन देंगे, उनको बताएंगे कि कहाँ आपको जाना है, कहाँ करना है, कौन से विषय में आपको कहाँ तक पढ़ना है, कहाँ आपको रुकना है, कहाँ से आपको नौकरी लगेगी, उसका भी हम जलसा लेंगे। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कार्यक्रम हैं जो मंसूरा के ताल्लुक जितने भी बागवान के बच्चों का है खाली मार्केट यार्ड में दिखते, सही है। तो उसके अलावा भी इतनी बच्चों का डॉक्टर, इंजीनियर अलग अलग विभाग में भर्ती होना, तो इसके स्तर भी अपन काम करें। दूसरा है दवाखाना। दवाखाने में आज देखते हैं हम बागवान का गया तो उसको अच्छी के में छोटी इंजेक्शन भी लेने के बाद 500 रुपये खर्चा आता। तो सरकारी दवाखाने की बहाली के लिए वो अपन करने वाले काम। तीसरा रोजगार मेळावे लेने वाले, रोजगार मेळावे ले को जो भी बेरोजगार है उनके नौकरी की बहाली के ऊपर भी काम करना। चौथा मुद्दा शादी। जावेद बागवान का शुक्रिया करता हूँ, उनको बुलाए और हमको बोलने का मौका दिया, तो सबको शुक्रिया करता हूँ। तो ना बोल हमेशा देखते रहिए BV न्यूज़ 24 चैनल। खबरों की बात सच्चाई के साथ पर एक नज़र। चैनल